शाहजहांपुर में हुए ट्रेन ब्लास्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। धमाके की जांच कर रही एनआईए की टीम ने बड़ी साजिश से पर्दा उठाया है। जांच एजेंसी को पता चला है कि ट्विन टेरर का ये मॉड्यूल हिंदुस्तान में बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा था। शाहजहांपुर धमाका ट्रायल टेस्ट था। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में हुए ट्रेन धमाके में अब भी चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। धमाकों की जांच कर रही एनआईए और एसटीएफ ने अपनी जांच में आतंकियों की बड़ी साजिश का खुलासा किया है। जांच में सामने आया है आतंकियों की तैयारी देश में बड़े आतंकी हमले की थी। आतंकी हमलों के दम पर ही आतिफ भारतीय उपमहाद्वीप में आईएसआईएस का मुखिया बनना चाहता था। बताया जा रहा है कि आतंक के दम पर दौलत और रसूख हासिल करने के लिए आतिफ ने ये खतरनाक प्लान तैयार किया था और 25 लाख रुपयों से आतंक की फैक्ट्री खोली थी। आतंकी आतिफ ने अपनी साजिश में दानिश, सैयद मीर हुसैन और सैफुद्दौला को शामिल कर लिया था। इन आतंकियों को तनख्वाह पर रखा गया था। अपना नेटवर्क तैयार करने के लिए इन आतंकियों ने देश के कई इलाकों का दौरा भी किया था। इस आतंकी मॉड्यूल में हर किसी की जिम्मेदारी पहले से तय थी। आतिफ जो इस मॉड्यूल का कमांडर है, वह डिप्लोमाधारी है और वेल्डिंग का काम करता था। इसी आतिफ के जिम में बम बनाने से लेकर रकम का जुगाड़ करने और लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराने की जवाबदारी थी। दानिश बीए पास है और अंग्रेजी अच्छे से बोल लेता है। इसी दानिश के जिम में कानपुर और लखनऊ से विस्फोटक लाने की जवाबदारी थी। सैयद मीर हुसैन अलीगढ़ का निवासी है और वह कानपुर लखनऊ में रहकर लोगों को जोड़कर ग्रास रूट बना रहा था। जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में आतंकी आतिफ ने अपना नेटवर्क तैयार किया था। देश भर में आतंक फैलाने की तैयारी के लिए इन आतंकियों ने कत्ल किए, धमाके का सामान जुटाया और सीरिया में बैठे आईएसआईएस के आतंकियों से संपर्क साधा। इन आतंकियों ने लखनऊ में बकायदा आतंकियों का गेस्ट हाउस तैयार किया था। आतंक के इस नेटवर्क में शामिल आतंकियों को आतंक की फंडिंग में हिस्सा देने का वादा भी किया गया था। खुफिया एजेंसियों की पूछताछ में आतंकियों का सारा प्लान सामने आया है। पता चला है कि आतिफ कुछ साल पहले सऊदी अरब गया था। वापस आने के बाद आतंक के रास्ते को पकड़ा। आतंकी साहित्य से इसका झुकाव आईएसआईएस की तरफ हुआ। कंप्यूटर एक्सपर्ट के तौर पर सैफुल्लाह की भर्ती की गई। आतंकियों से पूछताछ के बाद खुफिया एजेंसियों को कई अहम जानकारियां हाथ लगी हैं। बताया जा रहा है कि धरे जाने से पहले महज 15 दिनों में 52 बार आतिफ ने सैफुद्दौला की मदद से सीरिया में हैंडलर्स से संपर्क किया था। इसी बातचीत के दौरान सीरिया से ऑनलाइन बम बनाने का फार्मूला भेजा गया। आतिफ ने दानिश की मदद से बम तैयार किया। पाइप बम पर VR इन इंडिया ISIS लिखा गया। ISIS की फंडिंग के लिए आतंकियों ने ऐसा किया। लेकिन जब फंडिंग के सबूत की मांग सामने आई तो ट्रेन में धमाका कर उसकी तस्वीरें सीरिया में आतंकियों को भेजी। हालांकि यहीं इन आतंकियों की किस्मत दगा दे गई और सुरक्षा एजेंसियों के हत्थे चढ़ गए। सीरिया में बैठे हैंडलर्स से बातचीत कराने के लिए इंस्टाग्राम चैटिंग का उपयोग किया जा रहा था। कोडेड संदेश भेजे जा रहे थे और वहां से लगातार इन्हें फरमान मिल रहे थे। सारा डाटा आईबी के रेडार पर था। 5 और 6 मार्च को हुई चैटिंग का डाटा भी आईबी ने डिकोड कर लिया था। घटना के 2 दिन पहले 18 बार चैटिंग हुई थी और सीरिया में बैठे हैंडलर्स लखनऊ में बैठे इन आतंकियों को उकसा रहे थे। घटना 2 दिन में करने का फरमान भी सीरिया से ही सुनाया गया था। उसके बाद ही आतंकी लखनऊ से भोपाल पहुंचे थे। खुफिया एजेंसियों की जांच में करीब 7 बार आतिफ का सामना उसके साथियों मोहम्मद दानिश उर्फ जफर और सैयद मीर हुसैन उर्फ हमजा से कराया गया है। इसी पूछताछ से ये सारी जानकारी सामने आई है। अब पुलिस आतंकियों के इस नेटवर्क को खंगालने में जुटी है ताकि देश भर में फैले आतंक की जड़ें खोदी जा सकें। सैफुद्दौला के कंप्यूटर की स्कैनिंग करने पर 34 सुडोनिम सामने आए हैं। विदेशों में 380 बार चैटिंग करने के साक्ष्य भी मिले हैं। अब इस बात की तस्दीक कराई जा रही है कि सैफुद्दौला के इस सॉफ्टवेयर से किन किन से बात की गई और उस चैटिंग का लेखा जोखा क्या था।
सारी जानकारी आईबी को भी भेजी गई है। एनआईए को भी इससे रूबरू कराया गया है। भोपाल से कैमरामैन कमलेश व्यास के साथ महेश पांडे, न्यूज़ 24।